लालची सास और बुद्धिमान बहू। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग अपने सीधेपन और सादगी के लिए जाने जाते थे। इस गांव में रामप्यारी नाम की एक महिला रहती थी, जो अपने लालच और स्वार्थी स्वभाव के लिए पूरे गांव में बदनाम थी। रामप्यारी की उम्र करीब 55 साल थी और वह अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। राजू ने हाल ही में शहर की एक शिक्षित लड़की, प्रिया, से शादी की थी। प्रिया खूबसूरत, समझदार और परिवार को साथ लेकर चलने वाली लड़की थी। हालांकि रामप्यारी ने शादी के समय अपने बेटे की पसंद को न चाहते हुए भी मान लिया था। सास का लालच और बहू का आगमन। प्रिया जब पहली बार इस घर में आई, तो उसने अपनी सास और पति के साथ तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश की। वह चाहती थी कि वह घर को एक खुशहाल और प्रेम से भरा हुआ स्थान बना सके। लेकिन रामप्यारी का स्वभाव इसे मुश्किल बना रहा था। रामप्यारी को धन दौलत से बहुत लगाव था। वह हमेशा यही सोचती थी कि कैसे दूसरों से पैसा या लाभ कमाया जाए। वह घर में भी यही चाहती थी कि उसकी बहू सारा पैसा उसे सौंप दे और हर बात में उसकी बात माने। सास का पहला लालच। एक दिन रामप्यारी ने प्रिया से कहा, बहू, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो अच्छी नौकरी करनी चाहिए। नौकरी से जो भी पैसा मिलेगा वह तुम मुझे देना। मैं इसे घर के लिए संभाल कर रखूंगी। प्रिया ने विनम्रता से कहा, माँ, मैं घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ नौकरी भी कर सकती हूँ, लेकिन अपनी कमाई से मैं परिवार के हर सदस्य की जरूरतें पूरी करना चाहती हूँ। रामप्यारी को यह सुनकर गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि बहू उसके नियंत्रण में नहीं आ रही है। सास के लालच की हदें बढ़ती हैं। रामप्यारी ने अपनी बहू से और भी कई तरह की उम्मीदें रखीं। उसने प्रिया से कहा कि उसे अपने मायके से गहने और पैसे लाने चाहिए। उसने बहू पर घर का सारा काम थोप दिया, ताकि वह परेशान होकर उसकी बात माने। उसने प्रिया के पति, राजू, से कहा कि वह अपनी पत्नी को सिखाए कि सास की हर बात माननी चाहिए। राजू अपनी माँ का बहुत आदर करता था, लेकिन प्रिया के साथ अन्याय होते देख वह भी असमंजस में था। बुद्धिमान बहू का सामना। प्रिया को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसकी सास का स्वभाव कितना स्वार्थी और लालची है। उसने अपने धैर्य और समझदारी से इस स्थिति का सामना करने की ठानी। पहला कदम, सास का भरोसा जीतना। प्रिया ने सोचा कि सबसे पहले उसे अपनी सास का दिल जीतना होगा। उसने सास के हर काम में मदद करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती और रामप्यारी के साथ रसोई में काम करती। वह सास के लिए गांव की महिलाओं के साथ मिलकर पूजा पाठ और कार्यक्रमों में भाग लेने लगी। उसने सास की पसंद नापसंद का ध्यान रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रामप्यारी को लगने लगा कि उसकी बहू उसकी बात मानने लगी है। दूसरा कदम, सास की सोच बदलना। प्रिया ने धीरे धीरे अपनी सास की सोच बदलने की कोशिश शुरू की। उसने कई बार सास को उदाहरण देकर समझाया कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। एक दिन उसने रामप्यारी को गांव की एक महिला की कहानी सुनाई, जिसने लालच के कारण अपना सब कुछ खो दिया। उसने सास को यह भी बताया कि परिवार में प्यार और विश्वास से ही सुख शांति रहती है। रामप्यारी के मन में थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, लेकिन उसका लालच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तीसरा कदम, परिवार को एकजुट करना। प्रिया ने अपने पति राजू को समझाया कि परिवार की खुशहाली के लिए सभी को मिलकर चलना होगा। राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, प्रिया हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर हम उसे प्यार और सम्मान देंगे, तो हमारा घर हमेशा खुश रहेगा। प्रिया ने यह भी तय किया कि वह अपने गहने और पैसे अपनी सास को देने के बजाय घर की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करेगी।
उसने सास को यह भरोसा दिलाया कि उसकी नीयत साफ है। सास का लालच बेनकाब। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रामप्यारी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, रामप्यारी, तुम अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार कर रही हो? वह तुम्हारा घर संभाल रही है, तुम्हारा सम्मान कर रही है, और तुम फिर भी लालच में पड़ रही हो। यह सुनकर रामप्यारी को शर्मिंदगी हुई। उसे एहसास हुआ कि उसका लालच ही उसके परिवार में समस्याएं पैदा कर रहा है। परिवार में बदलाव। रामप्यारी ने अपनी बहू से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब लालच छोड़कर अपने परिवार को प्यार से जोड़ेगी। प्रिया ने अपनी सास को माफ कर दिया और परिवार में खुशियां लौट आईं। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को अपनों से दूर कर देता है, लेकिन बुद्धिमानी, प्यार और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। प्रिया ने अपने धैर्य और चतुराई से अपनी सास का दिल जीत लिया और परिवार को एकजुट रखा। रिश्तों में प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा धन है।